Hello everyone, welcome to Unlock Science. My name is Anas Khan and today we'll be studying chapter vectors. The first lecture of vectors is based upon the types of vector. So vector क्या होते हैं? तो अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें, जब हमने चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ा था, उसमें एक टर्म आया था फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, आप सबको पता है। वो टाइप क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इनकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। एग्जांपल ये है, आप कोशिश कीजिए कि इसका आप एक फिजिकल पिक्चर बना सके अपने दिमाग में। तो स्टेटमेंट ये है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेटमेंट ये है। तो अब आपके दिमाग में सवाल क्या आएगा कि ये कार कहाँ जा रही है? मैंने बोल तो दिया कि कार इज मूविंग द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सवाल क्या होगा कि ये कार कहाँ जा रही है? मतलब अगर मैं इसको फिगर पर ड्रॉ करना चाहूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। तो जब मैंने बोला कि अ कार इज गोइंग द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कार कहीं भी मूव कर सकती है। जैसे इट कैन गो इन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। बट मैं अब स्टेटमेंट को और रिफाइन करता हूं। जैसे मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तो अब आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तो अब क्या होगा? हम सबके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनेगी। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तब देखिए दोनों केस में क्या डिफरेंस आएगा। पहले केस में मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक टर्म क्या आया है? 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसमें कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कार कहाँ जा रही है। बट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? अ कार इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है? इस फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो कंक्लूसिवली, फिजिकल क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, those are called vector quantities. So we can say that physical quantities which only have magnitude are known as scalar quantities, and physical quantities which have both magnitude and direction are known as vector quantities. तो जैसे हम सबने भी क्या पढ़ा कि वेक्टर और स्केलर क्या चीज होते हैं। तो फिजिक्स में हर चीज को एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। तो आइए हम पढ़ते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सो दिस इज द टॉपिक नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो जैसे अभी आपने पिछले में देखा होगा स्लाइड में कि वहां पे हमने कुछ क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट किया था। उसमें से एक क्वांटिटी रही होगी डिस्प्लेसमेंट करके। तो ये चीज आप 9 में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए थोड़ा उसको हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, ये हमारा फाइनल पॉइंट बी है। और सपोज आप ए से बी कुछ इस पाथ का लॉन्ग मूव कर रहे हैं,
तो जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली आपका एक्चुअल पाथ है जिसके थ्रू आप ए से बी जा रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ए यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। और शॉर्टेस्ट कैसे बनाएंगे आप, ए और बी को आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। So this dotted red line is representing the vector known as displacement. मैं फिर से बोल सकता हूँ आपको मैं कि हम A से B इस पाथ पे लॉन्ग गए, A हमारा इनिशियल था, B हमारा फाइनल था, और जो A और B का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये रेड लाइन, it is known as displacement. Now since displacement is a vector quantity, it will have magnitude and direction. तो magnitude कैसे निकालेंगे, जो इसका लेंथ होगा AB, it will give you the magnitude of displacement. तो कैसे लिखेंगे हम, कुछ ऐसे लिखेंगे, mod of AB, it will give you the magnitude of a vector. अब आप वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसका हम लेंगे इनिशियल पॉइंट, फिर लेंगे फाइनल पॉइंट, एंड हम उसके ऊपर एक एरो हेड प्लेस कर देंगे। This means that the body is initially at A and finally at B and an arrowhead placed over it. अब सपोज मैंने अगर ऐसे लिखा होता BA, मतलब बॉडी B से स्टार्ट कर रही है और A पे फिनिश कर रही है। So to represent any vector, you will use the initial point, the final point, and an arrowhead placed over it. And to find the magnitude of any vector, you will put a modulus sign. आप देख सकते हैं दो लाइन खींची हैं, इनको हम कहते हैं modulus sign, which will give you the magnitude of this vector. For example, मान ली AB की लेंथ आती है 5 मीटर, तो अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर AB का क्या मैग्नीट्यूड है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 मीटर। और डायरेक्शन क्या है, as you can see it is going in the right hand direction. So to represent any vector you will use the initial point, the final point, and you will place an arrowhead over it. तो आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है that is types of vectors. तो as you can see the first type is equal vectors. तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, इसको हम टेल भी कहते हैं। दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज द टेल ऑफ अ वेक्टर, एंड दिस एरो इज बेसिकली द फाइनल पॉइंट और द हेड ऑफ अ वेक्टर। अब अगर मैंने बोला जैसे कि वेक्टर A जो है वो वेक्टर B के बराबर है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। मैंने बोला कि वेक्टर A वेक्टर B के इक्वल है, मतलब वेक्टर A का डायरेक्शन और वेक्टर B का डायरेक्शन सेम होगा, और इक्वल होने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। सो टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं दोनों की टेल सेम है, दोनों के हेड्स सेम डायरेक्शन में, और दोनों की लेंथ सेम है। सो व्हेन वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नाउ सपोज दिस वेक्टर A is pointing in the right hand direction and it is having a magnitude of 2 meters. Now what do you mean by negative of a vector? It means that you will have a vector A of same magnitude 2 meter, but it will point in an opposite direction to vector A. Suppose this vector is going in the east direction, so its negative vector will go in the west direction, but both will have the same magnitude as they are having in this case of 2 meters. Next we have two types of vector more. ये हैं co-initial vector और co
टर्मिनस वेक्टर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों के देखिए आप इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो वेक्टर्स जिनके इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट या टेल सेम होती है उनको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, और ऐसे वेक्टर्स जिनके हेड्स या एंड पॉइंट सेम होते हैं उनको हम कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। So next we have two more vectors, co-planar vectors and co-linear vectors। जैसा आप नाम देख सकते हैं, co-planar ऐसे वेक्टर जिनके प्लेन्स सेम होते हैं। जैसे आपके ए और बी वेक्टर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर इसी बोर्ड में जा रहे होंगे तो ये बन जाएंगे को-planar वेक्टर। लेकिन मान लीजिए अगर ये वेक्टर बी है ये और ये ऐसे बाहर निकल के आ रहा है, तब वेक्टर ए का प्लेन बोर्ड है और वेक्टर बी का प्लेन बाहर वाला प्लेन होगा, तब ये दोनों को-पैरेलल नहीं कहलाएंगे। तो जिन वेक्टर्स के प्लेन सेम होते हैं वो कहलाते हैं को-पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट वी हैव को-लीनियर वेक्टर। लीनियर मींस अलोंग द सेम लाइन। तो आप देख सकते हैं जो दो वेक्टर ए और बी एक लाइन के अलोंग लाई करते हैं उनको हम कहते हैं को-लीनियर वेक्टर्स। चाहे तो वो एक लाइन के अलोंग हो या दोनों पैरेलल हो और दोनों या तो एंटी पैरेलल हो। को-लीनियर होने के लिए ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हों, दे कैन बी अनइक्वल। आप देख सकते हैं ए और बी का लेंथ सेम नहीं है, बट इन ऑल द थ्री केसेस दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन। सो वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स एंड वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज द को-प्लानर वेक्टर्स। सो आखिरी में हमारे पास दो और वेक्टर बचते हैं, यूनिट वेक्टर्स एंड नल वेक्टर। जैसे हमने पढ़ा कि एक वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। So vectors which are used to denote the direction of any given vector are known as unit vectors। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। ये वेक्टर A है और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया A, उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं A कैप वेक्टर, या ये आपका एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इस A कैप से हम इस वेक्टर A के डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे वेक्टर? एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ऑफ ए, देन यू हैव ए कैप। ए कैप इज नोन एज द यूनिट वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर ए। इसका नाम में क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, इसीलिए इसका नाम कहलाता है यूनिट वेक्टर, और इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करना। और लास्ट में बचता है हमारे पास नल वेक्टर। नल मीन्स जीरो वैल्यू, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होता है। सो वेक्टर्स हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन आर नोन एज नल वेक्टर, एंड वेक्टर्स हैविंग यूनिट लेंथ व्हिच आर यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। And for detailed notes, you can log on to our website www.unlockscience.in, और मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलूंगा। Till then, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.